तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नियान अपना भेस बदल चुका होता है। अब आगे तो इस एपिसोड में नियान जो होता है वो भेस बदल कर म्यूजिक पवेलियन जा रहा होता है और जाते हुए कह रहा होता है कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उस लेटर को लुओ रुओ तक जरूर पहुंचाऊंगा ताकि वो अपने इंगेजमेंट को री अनाउंस कर सके। और मुझे ये भी याद है कि उस इंसान ने मुझसे कहा था कि जब तुम ओरायन एम्पायर पहुंचोगे तो उस लेटर का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा चांसेस है कि उस जगह पे तुम्हारी वो लेटर तुमसे खो सकती है। लेकिन मैं अभी तक ओरायन एम्पायर भी नहीं पहुंचा हूँ और मुझसे अभी ही वो लेटर खो चुका है। जिसके बाद वो उड़ते हुए जा रहा होता है और म्यूज़िक पवेलियन के सामने आ जाता है और आते हुए सोचने लगता है कि मैं सीधा अंदर चला जाऊं और उन लोगों से डायरेक्टली पूछ लूं। लेकिन मुझे उसको याद आता है कि उसकी बहन ने उससे कहा था कि अगर उसकी बहन को गलती से ही पता चल गया कि नियान अभी भी जिंदा है तो वो उसे सीधा मरवा देगी। इसलिए नियान सोचता है कि मुझे अपना भेस बदल लिया है मैंने, तो मुझे अभी इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर ये म्यूज़िक पवेलियन है क्यों और आखिर ये सब सभी लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसकी बहन ने उसे सब कुछ नहीं बताया होता है। इसलिए नियान जल्दी से उस म्यूजिक पवेलियन के विंडो पे चला जाता है जहाँ से नियान म्यूजिक पवेलियन के अंदर देखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि नियान को पता चल सके कि आखिर म्यूजिक पवेलियन में चल क्या रहा है। तभी उसे वहाँ पे रुओ यी दिखाई देती है जो कि शराब बना रही होती है और तभी वहाँ पर रुओ मिंग भी आ जाती है और रुओ मिंग को देखकर रुओ यी बोलती है कि क्या तुमने वो काम पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें दिया था, जिसपे कि रुओ मिंग कहती है कि हाँ मैंने सही से कर दिया है। जिसके बाद रुओ मिंग कहती है रुओ जी से कि आपने जो आज सुबह इंसान को देखा था मुझे तो वो देख के किसी भी एंगल से स्पाई नहीं लग रहा था, क्योंकि जब मैंने उसे चेक किया था तो उसके पास किसी भी डोंकी की पावर नहीं थी, वो तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान था। जिसपे कि रुओ जी कहती है उससे कि मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान हो, लेकिन तुम्हें बहुत पहले याद होगा कि ड्यूक ने हमारी बहुत पहले मदद की थी जिसकी वजह से आज हम लोग इस जगह पे मौजूद हैं और हमें उसकी मदद करनी होगी। क्योंकि अभी जो है ये ओरायन एम्पायर दो कंट्रीज़ के वॉर में पड़ा हुआ है और जो ड्यूक है वो अभी ओरायन एम्पायर के नाइट को कमांड करने वाला है। इसीलिए जितनी जल्दी हो हमें उसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करनी होगी। इसीलिए क्यों ना हम लोग 100 इनोसेंट या 200 इनोसेंट को ही मार दे, लेकिन एक स्पाई को भी इस सिटी से बाहर नहीं जाने देंगे। और उसके बाद वो कहती है उससे कि जो ड्यूक है हम लोग जल्द ही उससे बॉर्डर पे मिलने जाने वाले हैं। जिस पे कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार हम लोग ड्यूक से मिलेंगे और उसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करेंगे। जिसके बाद उसकी बहन बताती है, रोरी बताती है उससे कि अगर वैसे भी अगर स्पाई यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी करेगा तो इस सिटी से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ओरायन एम्पायर से बाहर वाली जगह को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी इंसान इस जगह से उस जगह ना जा सके। जिसके बाद उसकी बहन रुओ मिंग सोच रही होती है कि जिस इंसान से मैं मिली थी जो जंगल में मैंने उसे जाने दिया, कहीं वो सही में कोई स्पाई तो नहीं था, क्योंकि उसके पास लेकिन उसे कोई भी डोंकी की पावर उसके पास फील नहीं हुई थी। तो उसे शक हो रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जैसे उसने अपनी मैजिकल पावर को अपने पास से छुपा रखा था, उसने कहीं अपनी डोंकी की पावर भी छुपा ली हो और वही एक असली स्पाई हो, जिससे वो थोड़ी परेशान होती है। और तभी बाहर से नियान सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों बहन है कौन, आखिर ये लोग इतनी बड़ी साजिश किस वजह से कर रही है। और तभी नियान के पैर से गलती से थोड़ी सी आवाज़ आ जाती है, जिसकी वजह से रुओ जी को ध्यान आ जाता है कि कोई उसकी बातें सुन रहा है और उस पर वो अपने स्पाइक अटैक से अटैक कर देती है, जिससे कि नियान पीछे हो जाता है और उससे अपने विंड ब्लेड की मदद से रोकने लगता है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे स्पाइक अटैक उस पर होने लगते हैं नियान पे, जिससे कि नियान अपने विंड ब्लेड की मदद से एक विंड शील्ड बना लेता है जिसकी वजह से वो बच रहा होता है। और तभी वहाँ पे रुओ ये भी आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो और हमारे पे इतनी नज़र किस वजह से रख रहे हो। और ऐसा कहते के साथ वो नियान पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने आ जाती है, जिससे कि नियान भी उससे बचने लगता है और उसे हार्म करना नहीं चाह रहा होता है। इसीलिए नियान बाद में ना चाहते हुए भी अपने आइस स्पाइक का यूज़ करने लगता है उस पर, लेकिन उसका भी रुओ ही पे कोई असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि रुओ ही उसे काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे रही होती है। और उसकी फ़ाइट इतनी ज़्यादा इंटेंस चल रही होती है कि आसपास की जगह भी टूट रही होती है और आसपास के लोग जब देखते हैं तो कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर रात में इतनी कौन शोर मचा रहा है। और तभी कुछ लोग कहते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके कैप्टन को रिपोर्ट करनी होगी कि कोई इस सिटी में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। और दूसरी तरफ नियान सोच रहा होता है कि मुझे जितनी जल्दी हो इस फाइट को ख़त्म करके उस लेटर को लेके जाना होगा ताकि किसी को भी पता ना चले कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं अभी ज़िंदा हूँ।
और वो ये भी सोच रहा होता है कि कहीं अगर जिंक को पता चल गया कि मैं इस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ तो वो भी इस जगह पे आ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। इसलिए नियान वहाँ से जाने लगता है और कहता है उससे कि मैं जल्दी वापस आऊँगा अपने उस लेटर को ले जाने के लिए। और तब थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और पता चलता है कि रो ही ने अपनी बहन को वो लेटर दिखाया था, जिसे देख के उसकी बहन बहुत ज़्यादा शॉक हो गई होती है, क्योंकि उस लेटर में आइस सील लगाई हुई होती है जो कि बहुत ज़्यादा खास लोगों के ही पास होती है। और वो बताती है उसे कि इस आइस सील जिस पे लगी हुई है, इसका मतलब कि आज हम लोग के जो आज आया था वो एक स्पाई था, और हो सकता है कि उसके पास इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन हम लोग इसे अगर ज़बरदस्ती खोलेंगे तो इसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें ड्यूक के पास जाना होगा ताकि हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को उसे दे सके, और हो सकता है कि इस लेटर के अंदर कोई मिलिट्री इन्फॉर्मेशन हो जिससे कि ड्यूक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गैस नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा फाइटिंग सीन दिखाने वाला है, तो गैस जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।